हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि इरकान ना राइसल को ले आता घर पे। तो उसके बाप और उसकी माँ और उसकी फैमिली लाइक सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तो फिर ना इरकान उसे बताता कि पापा इसका नाम डाइसल है और इसका कोई नहीं रहा था। जब अर्थक्वेक आया था ना तो सब लाइक सबकी डेथ हो गई थी, तो इसका कोई नहीं रहा और इसकी जान को ना खतरा था, तो इसको मैं अपने साथ ले आया। और इतना सुनते ही ना डाइसल उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है। तो उसका बाप कहता है कि हूँ ना। फिर उसके बाद ना वो सबको बताता है कि नहीं, ये चोर नहीं है, मैं अगर इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता है, इसीलिए लेकर आया हूँ ना। तो फिर ना वहीं पर बुर्सिन खड़ी होती है जो कि इरकान की फियांसे होती है। वो बोलती है कि हाँ हाँ सही बात है, ये लड़की क्या कर लेगी, इसकी हालात तो देखो बिल्कुल भी वैसे गरीबों वाले हालात लग रहे हैं, ये कहाँ से चोरी कर लेगी यहाँ का, या फिर क्या ही हमारा नुकसान कर लेगी। पर इरकान की मदर ना उसे मना करती रहती है और बोलती है कि नहीं, यहाँ से इसको लेकर आए थे ना वहीं पर इस लड़की को छोड़ आओ। फिर ना तभी उसका बाप कहता है कि नहीं, इसको ना हम फाउंडेशन में बेच देते हैं, हमारी जो फाउंडेशन है इसका भला हो जाएगा, इसको घर भी मिल जाएगा और ये हमारी ज़िंदगी से भी बाहर निकल जाएगी। फिर ना तभी वो बेचारी बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को यहाँ से कहीं नहीं जाना है, प्लीज़ सर प्लीज़। तो इरकान उसको ना फिर ऐसे आंखें दिखा देता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चुप ही रहो। फिर ना सब लोग बोलने लगते हैं कि सही बात है, इसको वहीं पर बेचो। फिर ना तभी वो सब लोग ऐसे फाइनली डिसीजन ले लेते हैं कि ये लड़की अब फाउंडेशन में इनकी जाएगी। तो फिर ना उसके बाद वो इरकान को ऐसे मिलने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो मिले नहीं है। फिर वो इरकान कहता है ना, हम मैं आपसे ना बाद में आकर मिलता हूँ, पहले मुझे थोड़ी सी डाइसल से बात कर लेने। तो डाइसल को ना वो नीचे ले जाता है और वो सब लोग वहीं पर खड़े रह जाते हैं। फिर जैसे वो डाइसल को नीचे लेकर आता है ना, तो वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम मुझे क्या बोल रही थी, हाँ मैं चोर नहीं हूँ, और वो मुझे कहाँ पर भेजने की तैयारी कर रही है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो इरकान बोलता है कि तुम कहीं पर नहीं जा रही हो डाइसल, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तो तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो। और यहाँ पर तुम्हें कोई भी मिलेगा ना तो तुम्हें बताना नहीं है कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, समझ गई। वो बोलती है कि पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये बहुत बड़ा पाप है, मैं कभी भी झूठ किसी से नहीं बोलूँगी। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम किसी से कुछ भी मत कहना और कुछ भी मत बोलना, अगर तुम्हें कुछ भी कोई पूछेगी ना तो कुछ भी मत बोलना, बस चुप रहना, फिर तो कोई पाप नहीं है ना, तुम समझ गई। फिर वो बोलता है कि हाँ। तभी ना वहाँ पर काम वाली आ जाती है और वो बोलते हैं कि आपकी ना फैमिली और फादर आपको बुला रहे हैं। तो इरकान कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो वो बोलता है कि ओके, तो अभी तुम यहीं पर रहो। तो फिर ना वो काम वाली को बोलता है कि तुम इसका ना ध्यान रखना। तो काम वाली को देखकर ना डाइसल ऐसे स्माइल करती है, पर काम वाली को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बोलते है कि तुम नीचे चली जाओ, यहाँ पर वेट नहीं कर सकती तुम। वो बोलते कि क्यों, वो बोलते कि मेरे से क्वेश्चंस मत करो, चलो यहाँ से। तो फिर बेचारी ना उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। और जैसे इरकान फिर अपनी फैमिली के पास जाता है ना, तो वो सबसे पहले लाइक जो इनके काम वालों की लाइक सबसे बड़ी हेड है ना, तो उससे जाकर मिलता है। तो ना उसका मुंह बन जाता है इसकी माँ का उसको देखकर। तो फिर ना वो सबको ऐसे मिल लेती है। फिर इरकान मिलता है सबको। फिर डाइसल ना वहाँ पर खड़ी होती है और ना काम वाली ना उसकी बातें कर रही होती है। फिर काम वाली दूसरी बताती है कि यहाँ पर ना इसको कोई भी रखने वाला नहीं है, इसको सब नफरत ही करते हैं और इसके हालात तो देखो, वैसे भी इसको फाउंडेशन अब भेज ही देंगे। तो फिर ना डाइसल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सर ने मुझे बोला है कि वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो वो काम वाली बोलती है कि नहीं, इरकान वैसे भी भूल जाएंगे कि तुम्हें रखना भी है यहाँ पर, नहीं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, सर ने मुझे कहा है कि वो मुझे कहीं नहीं भेजेंगे। तो काम वाली को ना गुस्सा आ जाता है। वो उससे ना सारे काम करवाती है घर के और टॉयलेट तक क्लीन करवाती है और वहीं पर खड़ी रहती है और बोलती है कि चलो अच्छे से टॉयलेट क्लीन करो। बेचारी ना वहाँ पर रहकर सारी टॉयलेट्स वगैरह भी क्लीन करती है और उसका ना बैग उसी के पास पड़ा होता है। तभी ना वो काम वाली उसका बैग उठा लेती है। तो डाइसल उससे वो अपना बैग छीन लेती है और बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। फिर जैसे वो बोलते ना बैग मुझे दो, मुझे दो, वो नहीं देती है और उसमें से ना एक नाइफ निकाल लेती है और ना उस लड़की के लगा के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मेरे से अगर मेरा बैग छीना ना तो देख लेना। फिर ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे काम वाली चिल्लाने लगती है और सबको वहाँ पर बुला लेती है। और तभी ना वहाँ पर एक और लेडी आ जाती है जो कि इरकान की सिस्टर होती है। वो बोलती है कि यहाँ पर तुम क्यों आई हो, हाँ, और उसका बैग छीन लेती है और उसमें से जो वेडिंग ड्रेस है ना वो देख लेती है। वो बोलती है कि तुम घर से भागी हुई हो क्या। तो तभी वो उसका लाइक मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और तभी ना वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें फ़ोटो लगी होती है डाइसल और इरकान की, जिसे देखकर ना वो ऐसे शॉक हो जाती है। और सब लोग वहाँ पर लाइक 2-3 लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ना वो जो काम वाली है ना वो उसे इशारा कर देती है कि ये इरकान की वाइफ है और सब
सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद बुर्सिन ना अब इरकान को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर वो जैसे वहाँ से जाती है ना, तो यहाँ पर बेचारी बैठी होती है और इसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे सुनाया जाता है। तो तभी वहाँ पर आ जाता है इरकान। तो इरकान जैसे नीचे डाइसल से मिलने आता है ना, तो उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या है, हाँ ये क्या है, तुमने ये क्या कर डाला इरकान। तो इरकान ना बोलता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो बोलती है कि अभी सीरियसली तुम्हें मुझे यही पूछना है कि ये मुझे कहाँ पर मिला। तुम्हें ये ऐसे नहीं लगता कि तुम्हें सच बताना चाहिए मुझे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। फिर उसके बाद वो सारी स्टोरी उसको बताता है और डाइसल ना भी वेट कर रही होती है इरकान का। फिर उसके बाद वो सारी स्टोरी अपनी बहन को बता देता है। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ किसी को मत बताना। पर तब तक सारी खबर पहुंच जाती है और जो इरकान का भाई होता है ना, वो घर पे आके सबको बता देता है। और वहीं पर इरकान बैठा होता है कि इरकान ने तो शादी कर लिया और वो जो लेडी यहाँ पर आई है ना, तो वो इसकी बीवी है। और वहीं पर वो उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी लाकर दे देता है, जिससे देखकर ना सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं। तो इरकान कुछ नहीं बोलता। तो जैसे वो फ़ोटो देखते हैं ना इरकान और उसकी, तो ऐसे शॉक हो जाते हैं। तो उसका बाप उससे पूछता है कि ये क्या है, हाँ, और ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम उस गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। और उसको ना दिल का दौरा पड़ जाता है और ये देखकर ना सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। फिर ना जो इरकान की मदर है ना, उसको गुस्सा आ जाता है। वो डाइसल के पास जाती है और डाइसल को ना ऐसे घूर कर देखने लगती है और सब लोगों को ऑर्डर देती है कि जाकर ना इस साथ की मेडिसिन दो उनको। तो वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों अकेली रह जाती हैं। तो जैसे वो उसकी हालात देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बहू बन जाओगी यहाँ पर आकर। और एक ना ज़ोरदार चमाटा उसके मुंह पर मार देती है और उसको ना ऐसे पकड़ लेती है मुंह से और बोलती है कि ये कभी मत सोचना, ठीक है ना, और ये गाँव से आई हुई लड़की मेरी कभी भी बहू नहीं बन सकती, समझ में आई बात। और ये हमेशा याद रखना और हमेशा तुम पछताओगी कि तुम इस घर में आई क्यों। सुना तुमने मुझे, अब तो मैं देखती हूँ कि तुम करती क्या हो यहाँ पर। तो वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की। तो वो बोलती है कि मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है मैम इसमें। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ फ़ॉल्ट तुम्हारा है या नहीं है। और वो उसको पकड़ती है और जाकर ना इसे स्टोर रूम में बंद कर देती है। और ना वो अपनी काम वाली को बोलती है कि इसको यहीं पर लॉक कर दो और मेरी इजाज़त के बिना इसको कोई भी बाहर नहीं आने देगा। और डाइसल ना बेचारी वहाँ पर रोती रहती है और जो काम वाली है ना, वो उसको वहाँ पर लॉक लगा कर चली जाती है। और डाइसकल को ना ऐसे अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता होता है, क्योंकि उसके पास हमेशा लाइक अंधेरे में होते थे, उसके पास उसकी माँ होती थी और अंधेरे में वो नहीं रह सकती। और उसको ना उसका भाई याद आने लगता है, कैसे उसका भाई उसको टॉर्चर करता था, कैसे वो पढ़ना चाहती थी पर उसका भाई उसको पढ़ने नहीं देता था। और वो उसको ऐसे धक्के मार कर नीचे गिर देता था और बोलता था कि अगर तुम लाइक पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारी बहन वाली सज़ा मिलेगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। जिससे ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसकी माँ के पास जाती है और उसकी माँ भी ना ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे रो रही होती है और कैसे उसकी ज़िंदगी सारी अपनी माँ के साथ करके काम करते करते ही निकल गई और उसका कुछ भी फ्यूचर नहीं बन पाया, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाई। फिर उसको ना वो सारी चीज़ें ऐसे याद आने लगती है और वो ना ऐसे सारी स्टोर रूम की सफाई करने लग जाती है। जैसे वो सफाई करती है ना, तो उसका लाइक थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे डरी हुई होती है। फिर उसके बाद ना इरकान आकर अपने पेरेंट्स से सारी बात करते हैं। तो उसके पापा ना उससे बोलते हैं कि लाइक तुमने उसके शादी क्यों की। तो वो सब उससे बता देता है। तो उसका पापा कहता है कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया, तुम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। तो मैं अभी सोचता हूँ कि उस लड़की का क्या करना है, तो जाओ उसको लेकर आओ। तो वो बोलता है कि क्या पता इरकान उसने कोई ट्रैप रखा हो। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उसने बस मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी, क्योंकि उसके भाई उसको मार डालना था उसके भाइयों ने। तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि चलो पहले जाओ उस लड़की को लेकर आओ। तो वो जैसे वहाँ से जाता है ना, तो उसकी माँ से शॉक हो जाती है। तो फिर ना वो उसको डाइसल डाइसल करता है, ऐसे उस इधर उधर ढूंढ रहा होता है और फाइनली वो किचन में पहुँच जाता है। तो वो जहरा से जाकर पूछता है कि जहरा, डाइसल कहाँ पर है। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता। तो वो बोलता है कि क्या मतलब, मैंने लड़की को तुम्हारे साथ ही छोड़ा था ना लास्ट टाइम, तो डाइसल कहाँ पे है ये मेरे को बताओ। तो जहरा कहती है मेरे को नहीं पता मिस्टर इरकान। तो इरकान ना बिल्कुल उसके करीब आ जाता है और बोलता है गुस्से में आकर कि जहरा, मेरे से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे सच बता दो कि डाइसल कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि आपकी माँ ने ना उसको स्टोर रूम में बंद कर दिया है। वो बोलता है कि क्या, माँ का दिमाग ख़राब हो गया है क्या, चाबी दो, चाबी किसके पास है। वो बोलती है कि मेरे पास है। तो वो उसे अपनी चाबी निकाल कर देती है और इरकान वहाँ से चाबी लेकर चला जाता है।
फिर जैसे इरकान स्टोर रूम का गेट ओपन करता है ना, तो वो बोलता है डाइसल, तो डाइसल बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोलते हैं कि सर प्लीज़ मेरे को मारना मत, प्लीज़ मेरे को मारना मत, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, प्लीज़ आप मेरे को मारना मत, प्लीज़ मेरे पर गुस्सा मत होना, मैंने सच में किसी को नहीं बताया। और वो ना उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लगती है। तो इरकान बोलते हैं कि इट्स ओके डाइसल, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आज तक तुम पर हाथ उठाया है क्या? नहीं ना, तो मुझे मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि उन लोगों ने खुद ब खुद बैग खोल लिया था, उसमें से उन्होंने खुद ब खुद सब चेक कर लिया, मुझे नहीं पता था, आप प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, आपकी मॉम ने मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज़ मुझे इस घर से दूर ले जाइए। और ना वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे रोने लगती है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम चलेंगे। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। वो बोलता है कि कोई बात नहीं डाइसल, और यहीं पर ये एपिसोड एंड